नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी का अर्थशास्त्र विषय का सेकंड ईयर के सिलेबस में जो फर्स्ट पेपर है व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत, उसके द्वितीय चैप्टर उत्पादन संभावना वक्र का अध्ययन करेंगे। उत्पादन संभावना वक्र यानी कि उत्पादन की अधिकतम संभावना को व्यक्त करने वाला वक्र। माइकल पी टोडारो के अनुसार उन्होंने जो इसकी परिभाषा दी है वो ये है कि दी हुई टेक्नोलॉजी तथा भौतिक एवं मानवीय साधनों की दी हुई मात्रा की दशा में एक उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के, कोई भी दो वस्तुएं जैसे चावल और गेहूं ले लो, चावल और रेडियो ले लो, तो दो वस्तुओं के उन अधिकतम उत्पत्ति संयोगों को दर्शाता है जिन्हें समस्त साधनों के पूर्ण एवं कार्यकुशल उपयोग की स्थिति में प्राप्त किया जाता है। यानी कि टेक्नोलॉजी दी हुई है, भौतिक साधन दिए हुए हैं, मानवीय साधन दिए हुए हैं, ऐसी स्थिति में एक उत्पादन संभावना वक्र है जो दो वस्तुओं के अधिकतम उत्पत्ति की संभावना को व्यक्त करने वाला वक्र है। और ये वक्र साधनों के पूर्ण और कार्यकुशल उपयोग की स्थिति में संसाधनों का पूरा उपयोग हो रहा है, संसाधन सब कुछ दिए हुए हैं, टेक्नोलॉजी दी हुई है, ऐसी स्थिति में दो वस्तुओं के अधिकतम उत्पत्ति को दर्शाने वाला वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं हैं: पूर्ण रोजगार की स्थिति है, साधनों की पूर्ति स्थिर है, यानी कि साधनों की पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रोजगार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उत्पादन की टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और साधनों का पूर्ण कार्यकुशलता से उपयोग हो रहा है, साधन अपनी पूरी क्षमता के साथ उत्पादन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन अधिकतम उत्पत्ति संयोगों को दर्शाता है। यहाँ पर हम दो वस्तुएं ले रहे हैं, उत्पादन की संभावनाएं ABCDEF पे दर्शाई गई हैं, और जो दो वस्तुएं हैं, जैसे उत्पादन की पहली संभावना जब एक वस्तु का जीरो उत्पादन हो रहा है, यानी कि कोई भी उत्पादन नहीं हो रहा, ऐसी स्थिति में दूसरी वस्तु का उत्पादन अधिकतम हो रहा है। जैसे ही पहली वस्तु की एक इकाई का उत्पादन किया जाता है, दूसरी वस्तु की भी एक इकाई का उत्पादन घट जाता है। जैसे ही फिर तो उसके बाद तीसरी स्थिति में पहले वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन बढ़ा करके 2 किया जाता है, तो दूसरी वस्तु की उत्पादन 2 इकाई घट करके 13 रह जाता है। तो पहले इकाई में जब 0 उत्पादन था तो उत्पादन था 16। दूसरी स्थिति में जब एक उत्पादन बढ़ाया जाता है, उत्पादन एक वस्तु का 1 किया जाता है, जैसे मक्खन का उत्पादन 1 किया जा रहा है, तो दूसरी वस्तु का उत्पादन घट करके 15। जब तीसरी स्थिति में उत्पादन एक और बढ़ाया जाता है तो उत्पादन घट के हो रहा है 13, यानी कि पहली बार में एक उत्पादन घटा, दूसरी बार में 2, और फिर एक और अतिरिक्त इकाई का उत्पादन बढ़ा करके 3 किया जाता है डी स्थिति में, तो दूसरी वस्तु का उत्पादन घट के रह जाता है 10, यानी कि दूसरी बार इकाई घटी, तीसरी बार इकाई घट रही है 3। फिर ई स्थिति में एक वस्तु का और एक अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाया जाता है, 4 किया जाता है, तो दूसरी इकाई का उत्पादन रह जाता है 6, यानी कि 4 घटता है। और जब पांचवी स्थिति एफ स्थिति में जब उत्पादन बढ़ा करके 5 किया जाता है, तो दूसरी वस्तु का उत्पादन 6 से घट करके हो जाता है 0। यानी कि जैसे जैसे एक वस्तु की एक एक इकाई का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी वस्तु का जो उत्पादन घटने की दर है वो बढ़ती हुई होती है। ये उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता है। इधर उत्पादन एक वस्तु का एक एक इकाई बढ़ रहा है, वहाँ पे पहली बार में 1 इकाई उत्पादन घटा, दूसरी बार में 2 घटा, तीसरी बार में 3 घटे, चौथी बार में 4 घटे, और पांचवी बार में 5 घट गए। तो उत्पादन घटने की दर है वो बढ़ती हुई होती है, इसीलिए उत्पादन संभावना वक्र ऊपर से नीचे की ओर ढालू होता है, नतोदर होता है, यही कारण है। तो उत्पादन संभावना वक्र को हम देखें तो जैसे जैसे एक इकाई का उत्पादन बढ़ता जा रहा है, दूसरी वस्तु का उत्पादन लगातार घटता जा रहा है, और जो घटने की जो दर है वो लगातार बढ़ती हुई होती है। ये जिसमें अपन देख रहे हैं, एक इकाई का उत्पादन, मक्खन का उत्पादन 1 2 3 4 5 हो रहा है, तो दूसरी तरफ पहले 16 था, फिर 16 के बाद घट करके 15 हुआ, फिर 15 से घट के 13 हुआ, फिर 13 से घट के 10 हुआ, फिर 10 से घट के 6 हुआ, फिर 6 से घट के 0। तो जैसे जैसे एक का बढ़ता जाता है, दूसरी का घटता जाता है। जब पहली वस्तु अधिकतम उत्पादन पे होती है तो दूसरी वस्तु शून्य हो जाती है, जब पहली वस्तु शून्य होती है तो दूसरी वस्तु अधिकतम उत्पादन पे होती है। तो ये उत्पादन संभावना वक्र, और इन ABCDEF बिंदुओं को मिला दें तो मिलाने वाला जो वक्र है ये उत्पादन संभावना वक्र
कहलाता है, जो उत्पादन के अधिकतम उत्पत्ति संयोगों को दर्शाता है। और वो कब? जब साधन और टेक्नोलॉजी की मात्रा दी हुई हो और साधनों का पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग किया जा रहा हो। हम उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर एक बिंदु n दिखाई दे रहा है। इस n बिंदु को प्राप्त किया जा सकता है क्या? इस n बिंदु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। n बिंदु प्राप्त क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए देश में प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा पर्याप्त नहीं है। अर्थव्यवस्था में संसाधन बढ़ा करके या तकनीकी में सुधार करके ही n बिंदु को प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान संसाधनों और वर्तमान तकनीकी से n बिंदु को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए अप्राप्य बिंदु कहलाता है। और नीचे यदि m बिंदु पर आ जाएं, इससे नीचे अगर उत्पादन किया जा सकता है, तो इससे नीचे अगर उत्पादन हो रहा है तो इसका मतलब संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है, संसाधन पूरी कार्यकुशलता से उपयोग नहीं कर रहे हैं, संसाधन बेकार या अर्ध बेकार की अवस्था की स्थिति है। तो ये अपना उत्पादन संभावना वक्र था। और इस उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा देश में यदि कोई किसी प्रकार की समस्या हो, तो उनसे समस्या उत्पादन से संबंधित समस्या हो तो उसका समाधान इसी उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा किया जा सकता है। समस्याएं जैसे क्या उत्पादन करना है, किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है, कौन सी विधि के द्वारा करना है, ये उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा ही तय किया जाता है, ताकि उन विधियों को काम में लिया जाता है जहाँ उत्पादन सबसे अधिक करना हो। और किन वस्तुओं को करना है ये भी उत्पादन की स्थिति में उन संसाधनों के द्वारा, उन तकनीक के द्वारा ये देखा जाता है कि दो वस्तुओं का उत्पादन अधिकतम कहाँ किया जा सकता है। इसलिए उत्पादन संभावना वक्र की जो तकनीक है, संसाधन आवंटन की जो साधन आवंटन की जो समस्या है, इसका निराकरण उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा ही किया जाता है। और उत्पादन संभावना वक्र को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए, उत्पादन संभावना वक्र को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए तो तकनीकी में सुधार चाहिए या संसाधनों का पूरा संसाधनों की मात्रा में वृद्धि चाहिए। इन्हीं संसाधनों और इन्हीं तकनीकी के द्वारा उत्पादन संभावना वक्र को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसका उपयोग अर्थव्यवस्था में प्रमुख समस्याएं जो मैंने बताया कि क्या उत्पादन करना है, किन वस्तुओं और सेवाओं को करना है, कितनी मात्रा में करना है, इन समस्याओं का समाधान उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा, उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं के मध्य चुनाव में सहायक, ये भी जो किन वस्तुओं का करना है उसी से रिलेटेड है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करना है, उसमें उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा ही इसका निराकरण किया जाता है। और निर्धन राष्ट्र और संपन्न राष्ट्रों के उपभोग के अंतर में सहायक होता है कि किस प्रकार से निर्धन राष्ट्र और संपन्न राष्ट्रों के मध्य उपभोग के द्वारा उपभोग, निर्धन राष्ट्र कहाँ पे उपभोग करते हैं और संपन्न राष्ट्र कहाँ उपभोग करते हैं, उस उपभोग के अंतर को सिद्ध करने के लिए उत्पादन संभावना वक्र को ही काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार ये उत्पादन संभावना वक्र अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण बिंदु है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद पढ़ेंगे। धन्यवाद।